नमस्ते। जीवन की इस अंतहीन भागदौड़ में क्या आपने कभी उस शक्ति को महसूस किया है जो आपको भीतर से पूर्ण बनाती है? हम अक्सर लक्ष्मी शब्द को केवल धन, सोने या भौतिक सुखों से जोड़ देते हैं, लेकिन भारतीय आध्यात्म और तंत्र शास्त्र में एक स्वरूप ऐसा भी है जो भौतिकता से परे आत्मा की परम जागृति का प्रतीक है। वो है मां सिद्धि लक्ष्मी। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धि लक्ष्मी जयंती की। ये केवल एक कैलेंडर का दिन नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय अवसर है। ये वो दिन है जब सिद्धियों और परम चेतना की देवी ने इस संसार में अपना प्रकाश फैलाया था। जो लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गहराई तलाश रहे हैं, उनके लिए सिद्धि लक्ष्मी जयंती एक ऐसा द्वार है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्य और सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। सिद्धि लक्ष्मी के प्रकट होने का इतिहास अत्यंत गूढ़ और रहस्यों से भरा है। हमारे शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड में तामसिक शक्तियों और अज्ञान का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था, तब देवी ने एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसमें मां काली की प्रचंड संहारक शक्ति और मां लक्ष्मी की पालनहार करुणा दोनों का अद्भुत संगम था। इन्हें मोक्ष लक्ष्मी या गुह्य काली के रूप में भी पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महान ऋषियों और योगियों ने हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या की। वे एक ऐसी शक्ति की खोज में थे जो न केवल उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करे, बल्कि समाज के कल्याण के लिए अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करे। उनकी उसी पुकार और तप के फलस्वरूप मां सिद्धि लक्ष्मी का अवतरण हुआ। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि योग और भोग यानी वैराग्य और भौतिक संपन्नता एक दूसरे के शत्रु नहीं है। यदि आपकी चेतना शुद्ध है तो आप संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आज के इस आधुनिक युग में सिद्धि लक्ष्मी जयंती का हमारे लिए क्या महत्व है? आज हम बाहर से तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से उतने ही एकाकी और खाली हैं। हम सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शांति हमसे कोसों दूर है। सिद्धि लक्ष्मी जयंती हमें याद दिलाती है कि सच्ची सिद्धि किसी प्रतियोगिता को जीतना या बहुत सारा धन इकट्ठा करना नहीं है। सच्ची सिद्धि है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। जब आप मां सिद्धि लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो वे आपके भीतर से डर, असुरक्षा और अहंकार का नाश करती हैं। वे आपको वो मानसिक स्थिरता प्रदान करती हैं जिससे आप जीवन के हर तूफान में एक शांत झील की तरह स्थिर रह सकें। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह दिन अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने और चक्रों को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। तो इस पावन दिन को एक साधक के रूप में कैसे मनाएं? सिद्धि लक्ष्मी जयंती की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती है। पहला चरण है स्नान और शुद्धि। केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की शुद्धि। मौन धारण करें और अपने संकल्प को मजबूत करें। दूसरा चरण है पूजा वेदी की स्थापना। मां सिद्धि लक्ष्मी को लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल या कमल अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें अर्पित करें। तीसरा चरण है प्रकाश। गाय के शुद्ध घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक उस दिव्य ज्योति का प्रतीक है जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर देती है। चौथा चरण है मंत्र जाप और ध्यान। इस दिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सिद्धि लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। सिद्धि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है आंतरिक समर्पण। अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मां से केवल एक ही चीज मांगे, हे मां, मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि दो। इस दिन सात्विक आहार लें
और किसी जरूरतमंद की सहायता करके अपना कर्म शुद्ध करें। सिद्धि लक्ष्मी जयंती केवल अनुष्ठान नहीं है, ये एक परिवर्तन है। ये आपके भीतर सोई हुई उस अनंत क्षमता के जागरण का दिन है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। इस जयंती पर मां सिद्धि लक्ष्मी आपके जीवन को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों से परिपूर्ण करें, आपके भीतर का अंधकार मिटे और आत्मज्ञान का सूर्य उदय हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत।